प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताने वाले हैं। मौलाना साहब जन्नात का निकाह पढ़ाने गए थे। फिर जन्नातों ने मौलाना साहब के साथ क्या किया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज़ है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ, इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह है, मगर साइंस आज तक ये खोज नहीं लगा पाई कि जन्नात का वजूद है या नहीं। इसलिए साइंस ने ये कह दिया कि जन्नात का कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नवादात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फ़रिश्ते और जन्नात, क्योंकि जन्नात के हवाले से भी कुरान करीम में भी ज़िक्र आया है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जन्नात का वजूद है बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ अच्छे होते हैं, वैसे ही जन्नातों में भी कुछ जन्नात बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ वो बुरे जन्नात का नहीं बल्कि अच्छे जन्नात का है। मौलाना साहब कहते हैं, रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं पहली दस्तक पर जाग गया। मुझे खुदा ने खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े ही खटके पर मेरी आंख खुल जाती है। और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाज़े की तरफ देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 हुए थे। दरवाज़े पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई और इस बार आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा था, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का क्या नाम है, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम ज़जार है और इसका नाम इफ़क है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा, अजीब नाम है तुम दोनों के। थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी मोहम्मद नवाज़ बताते हैं, मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे था। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वो मेरी वजह से आहिस्ता चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख मगरिब की जानिब मुड़ गया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ तो एक बड़ा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गाँव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में वो गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रहा था। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हूँ कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो इफ़क ने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा, जी जी, इंतज़ाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद मुझे वो शामियाना नज़र आया और 2 मिनट चलने के बाद हम उसमें दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, खुशामदीद मौलवी। मेरे सामने सलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था। तो ज़ंजार जो मुझको लेकर आया था उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम शर्मख साहब है। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्म जोशी से पकड़कर हिलाया।
मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह यह थी, मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं, इसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा। नज़र साहब की इसी गांव में परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद ख़ान साहब मिले, शेरदिल साहब, ग़ुलाम अली और शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने पूछा, नज़र साहब आपकी दुकान कैसी चल रही है? नज़र साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैं गांव के लोगों से और भी बातें करने लगा। इतने में इफ़क साहब ने आकर मुझसे कहा, मौलवी साहब ने कहा पढ़ाएं, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलें, और फिर मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के भी पैसे दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे वहाँ लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया, फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वज़ू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर नमाज फ़जर का वक्त करीब हुआ तो नमाज़ पढ़कर ही सोऊंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फ़जर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नज़र वक्त के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहाँ मैं गया था वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह को उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था उनसे रात के वाक़यात के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो रात को अपने घर से निकले ही नहीं, उन्होंने किसी की भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ, वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जन्नातों की शादी थी, और मैंने जन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिनज़ादे का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि बुरे जन्नात नहीं थे, बल्कि वो नेक और मुसलमान जन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।